हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आ लेटर टू गॉड चैप्टर नंबर 1 इंग्लिश का क्लास 10th से, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर है। राइटर हैं वो हैं G.L. फॉइंटस। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। इसका मतलब है कि लैंचो की जो होप थी, जो उम्मीद थी, वो क्या थी। तो आंसर है लैंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लैंचो को जो होप थी वो बारिश की होप थी, जिसकी वजह से जो उसकी हार्वेस्टिंग है वो बहुत अच्छे से हो सके। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लैंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स थी, बारिश की बूंदें थी, वो नए सिक्के की तरह थी। उसने उसको नए सिक्के से क्यों कंपेयर किया है। इसका आंसर है लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब है समृद्धि, जिसके पास पैसा हो, वो मतलब ओके। लैंचो जो था वो रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के से कंपेयर इसलिए कर रहा था क्योंकि वो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो प्रॉमिस करते हैं उसको कि अगर बारिश हो जाएगी, उसकी जो क्रॉप है उसकी कटाई अच्छे से हो जाएगी। जैसा आपने फर्स्ट आंसर में देखा, ऑलमोस्ट उसकी तरह थोड़ा थोड़ा सेम है, ठीक है। और अगर उसकी कटाई अच्छी हो जाएगी तो उसकी वजह से उसको पैसा भी अच्छा मिलेगा, अच्छे दामों में बिक जाएगा उसका। हियर द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स। थर्ड क्वेश्चन है कि उसकी व्हाट डिड द रेन चेंज, जो बारिश हुई थी उसकी वजह से क्या चेंजेस आए थे उसकी खेत में। वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड, और उसके खेत के साथ क्या हुआ। आंसर है द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग बाइंड बिगिन टू ब्लो एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ अ वेदर कंडीशंस। जो बारिश होती, बारिश नॉर्मल बारिश नहीं होती, बारिश जो हुई थी वो हुई थी बर्फ़ के गोलों की तरह, बड़े बड़े बर्फ़ के गोले। आप नॉर्मली कंपेयर कर सकते हो खुद से कि अगर आपके ऊपर पानी की बूंदों की जगह बर्फ़ के गोले गिरे तो वो आपको कैसे हर्ट करेंगे। उसी टाइप से जो खेत था, खेत में जो फसल उगी हुई थी, उसमें बारिश की बूंदों की जगह बड़े बड़े पत्थर समान इसकी जो सर्कल से वो गिरे थे, जिनको अपन बोल रहे हैं हेल स्टोन्स, तो वो बिल्कुल पत्थर के समान थे। उसकी वजह से उसकी जो खेत में जो भी फसल उगी हुई थी वो सारी नष्ट हो गई थी। जो भी वेदर कंडीशंस ये चेंज हुई थी उसकी वजह से उसका सारा नुकसान हो गया, मतलब ऑलमोस्ट उसको घाटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्स। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि जो लेंचो था, लेंचो को क्या फील हुआ जब बारिश रुक गई। ऑब्वियसली सीधी बात है, जब वो इतना परेशान हो गया था कि उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, उसको सब कुछ बुरा ही फील हुआ होगा। तो आंसर है लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ आफ्टर द हेल स्टॉप। जब बारिश रुक गई तो उसको बहुत ज़्यादा बेकार फील हुआ, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। एवरीथिंग वॉज ruined एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद। और वहाँ पे उसके बाद कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ बर्बाद हो गया था और उसकी फैमिली को खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सोच रहा था कि जब मेरा सब नष्ट हो गया, अब मैं अपनी फैमिली को क्या खिलाऊंगा। ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। इसके बाद वह अपनी फैमिली के लिए बहुत बेकार फ्यूचर देख रहा था कि हमारा सब बर्बाद हो गया, हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। ऑब्वियसली अपना जैसा चैप्टर का नेम है लेटर टू गॉड, तो ऑब्वियसली जब उसने भगवान को पत्र लिखा तो उसको उम्मीद भी भगवान से ही होगी। तो यही अपना आंसर है कि लैंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। उसको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था। ही बिलीव दैट गॉड सीज एवरीथिंग। उसको यह विश्वास था कि जो भगवान है वो सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसियंस एंड हेल्प एवरी वन इन वंस प्रॉब्लम। वो देखता है, भगवान सबकी परेशानियाँ देखता है, जब उसको परेशानी होती है उनका रिजल्ट उनको देता है और उनको सॉल्यूशंस भी उनको भेजता है, उनकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता है। ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू शो हिज फील्ड्स अगेन। ये आंसर है सेकंड क्वेश्चन का जो इसमें दिया गया है व्हाट डिड ही डू। तो उसने क्या किया, उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उसमें एक डिमांड रखी कि उसको 100 pesos चाहिए, जो जिससे वो अपनी जो उसकी खेत की फसल है उसको दोबारा वो अच्छे से उगा सके। हियर द क्वेश्चन नंबर 6 इज हु रीड द लेटर। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है तो इसमें पूछ रहा है, अब जैसे ऑब्वियसली अपन को पता है कि भगवान के पास तो लेटर जाएगा नहीं, तो जो लेटर है वो हु रीड द लेटर, ये लेटर किसने रीड करा।
तो द आंसर इज पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। ऑब्वियसली अपन को पता है कि जो मतलब लेटर ले जाने वाला होता है वही रीड करेगा। जब उसको कोई डिलीवर कर लेंगे नहीं मिला, उसने जो उसका देखा तो उसको लगा कि ऑब्वियसली भगवान को पत्र कौन लिखेगा, तो उसने खुद रीड किया। तो पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, बहुत सिंपल आंसर है, ईजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। हियर द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर। जब पोस्ट मास्टर ने वो जो लेटर था उसको रीड कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया। द पोस्ट मास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर। जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो का लेटर रीड करा तो वो बहुत हंसा, बट सून ही बिकेम सीरियस। फिर थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो गया एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। फिर जब वो जो राइटर था, मतलब उसको पता तो नहीं था कि लेंचो है, तो उसने राइटर जो था उसके जो भगवान के प्रति उसकी जो आस्था थी उसकी उसने रिस्पेक्ट करी। ही डिडेंट वॉन्ट टू सेक लेंचोस फेथ, वह उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड करा कि वह मनी को कलेक्ट करेगा एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। भगवान के तरफ से वह लेंचो को इस मनी को भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। अब ऑब्वियसली सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब उसको पैसे वापस मिले तो क्या वो सरप्राइज होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको तो पूरा विश्वास था कि भगवान जी उसके लिए पैसे भेजेंगे, तभी तो उसने लेटर लिखा था। तो आंसर है लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। उसको अच्छे से पूरी तरह से विश्वास था कि भगवान उसको पैसे भेजेगा, इसलिए वह सरप्राइज नहीं हुआ। Here the question number 9 is what made लेंचो एंग्री। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि किस चीज़ की वजह से जो लेंचो था उसको गुस्सा आया। देयर वर ओनली 70 pesos इन एनवलप whereas लेंचो हैड डिमांडेड 100 pesos। अब सीधी सी बात है, जब उसने 100 pesos के लिए उसने डिमांड करी थी तो उसको 70 pesos मिले, तो उसको इसी बात का दुख हुआ, ठीक है, और इसी बात का उसको गुस्सा आया कि जो जब मैंने उनसे 100 रुपये मांगे थे, 100 पैसेज मांगे थे आई मीन, तो उनने 70 pesos भेजे, इसकी वजह से उसको एंगर फील हुआ। द डिफरेंस इन अमाउंट मेड हिम एंगर। हियर द सिंपल आंसर इज द डिफरेंस इन मेड अमाउंट मेड हिम एंग्री। तो ये सिंपल आंसर भी आप लिख सकते हो, बट ऑब्वियसली ऊपर वाला भी सिंपल है। तो द डिफरेंस इन द अमाउंट, तो इसका मेन आंसर ये है कि जो अमाउंट के बीच में डिफरेंस आया था उसकी वजह से उसको एंगर फील हुआ। Here we have finished all important question answers। आप इसको रीड करके नॉर्मली गुड मार्क्स गेन कर सकते हैं अ लेटर टू गॉड चैप्टर से इन क्लास 10। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक।